मेरा नाम नजमा है। मेरी ज़िंदगी की कहानी बहुत दुख भरी है। एक लड़की को जब उसके माँ-बाप पढ़ाई-लिखाई ना करवाएँ और कम उम्री में उसकी शादी करवा दें, तो उसके बाद उसके साथ बहुत सारे मसलाए पैदा हो जाते हैं। मेरी पहली शादी तब की गई जब मैं सिर्फ़ 14 साल की थी। शादी के 3 साल तक लगातार मेरे यहाँ हमल ज़ाया होते रहते, जिसकी वजह से मेरी सारी सेहत, तबीयत, सारा हुस्न ख़राब हो गया। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो बच्ची बुरी लगनी शुरू हो गई है। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे, इसीलिए लोग कहते थे कि एक दफ़ा जिस औरत का हमल ज़ाया हो जाए, उसके यहाँ फिर औलाद नहीं होती। यहाँ पर ऐसी बातों को बहुत माना जाता था और मेरे तो एक बार नहीं 3 दफ़ा हमल ज़ाया हुआ था। बस शौहर ने इसी बात का बहाना बनाकर मुझे तलाक दे दी। जबकि बाद में पता चला कि उसका किसी और के साथ तल्लक था, और जब मुझे तलाक हो गई ये बात सामने आई कि मैं फिर से हामिल थी। मुझे लगा कि इस दफ़ा भी मेरा हमल ज़ाया हो जाएगा, इसीलिए तलाक तो ही गई थी। लेकिन इस दफ़ा मेरा हमल ज़ाया नहीं हुआ और अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा। मेरी उम्र 17 साल थी और मेरे एक बेटी हो चुकी थी। इसके बाद मेरी शादी दोबारा से करने के बारे में सोचा जाने लगा। मेरी दादी यूँ तो बहुत बुरी थी, मेरी माँ को बहुत सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत ज़्यादा अज़ियत दी थी, लेकिन मेरे मामले में शायद उनके दिल में थोड़ी-सा एहसास था। उन्होंने कहा कि अभी इसकी शादी नहीं होनी चाहिए और कम से कम इसको 20 साल का होने दो। लेकिन मेरे घर वालों ने फिर से 1 साल बाद मेरी शादी करवा दी और इस दफ़ा मेरी शादी एक मौलवी के साथ हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक था। उसने मुझे से सिर्फ़ इसीलिए शादी की थी कि मैं पहले से तलाक याफ़्ता हूँ, तो मुझे पनाह देगा। लेकिन उसकी भी पहली बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। खैर, उससे शादी हो गई। मेरे शौहर का नाम अकरम था। वो देखने में मुनासिब शक्ल व सूरत का था, जैसे कि मौलवी होते हैं। ये ऐसा इंसान था कि जिसकी हम अगर हाँ में लग जाते हैं तो ये ठीक रहता है, और अगर ज़रा भी कोई बात से इख्तिलाफ़ कर लिया जाए तो उसको फ़ौरी गुस्सा आ जाता था। अल्लाह ने मुझे इससे एक बेटा और एक बेटी और दी। मेरे बड़े बेटी का नाम अस्मा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसका बाप बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। छोटी बेटी इतनी प्यारी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए तो वो भी मेरी प्यारी सी बेटी थी। और एक बेटा भी दिया जो छोटी बेटी से थोड़ा बड़ा था। उसके बाद मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, जबकि मेरा शौहर को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन ये कुदरत की तरफ से हो रहा था। मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। शादी के 15 साल तक वो मुझे यही कहता रहा कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा औलाद के लिए, लेकिन उसको लड़की नहीं मिल रही, क्योंकि उसकी दूसरी नहीं तीसरी शादी थी और अब उसको कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। वक्त इसी तरह गुजर गया। आज मेरा बेटा 16 साल का था, छोटी बेटी 15 साल की और बड़ी बेटी 19 साल की थी। मेरे बेटे ने अपनी एक कज़न से शादी करने का शोर डाला और हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारी उम्र नहीं है शादी करने की। नाकाम है, ना कुछ मैट्रिक में अभी भी एक दफ़ा फेल हो चुका है, ऊपर से तुमने शादी करनी है। हमने उसे मना कर दिया। उसने घर में शोर डाला, कहता था शादी ना करवाओ, मेरी मंगनी करवा दो, मैं पढ़ूंगा भी, करूंगा, नौकरी भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं उस लड़की के बगैर मर जाऊंगा और खुद को बर्बाद कर लूंगा। फिर मैं आप लोगों क्या भी किसी काम का नहीं रहूंगा। मेरे शौहर ने कहा, बेशर्म इंसान, अपने मुंह से बीवी मांग रहे हो, तेरी बात नहीं मानेंगे हम लोग, चुपचाप बैठ जा, अपनी मैट्रिक कर, उसके बाद तुझे हाफिज का कोर्स करवाऊंगा। मेरे बेटे ने इस बात पर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उसके बाद उसकी हरकतें कुछ बहुत ही अजीब सी रहने लग गई और फिर हमारे घर में एक नया तमाशा शुरू हो गया। हमारे घर से चीज़ें गायब होने शुरू हो गई थी। ये तब हुआ था जब एक रात के लिए मैं और मेरा शौहर गांव में मेरे शौहर के किसी कज़न की शादी में गए थे। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर का हुक्म था। हमने वहाँ 2 रातों के लिए रहना था। मेरी बेटी काफ़ी समझदार थी, वो पीछे से घर संभाल सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे जाने का दिल नहीं करता था। खैर, मैंने भी हामी भर ली। जब हम लोग शादी में गए तो पता चला कि मेरा शौहर वापस गांव में आया है।
मैंने बाद में उससे पूछा कि तुम तो शादी में आने के लिए बेताब थे, फिर मुझे छोड़कर वापस क्यों आ गए? तो कहने लगा कि एक बहुत ही ज़रूरी काम आ गया था, किसी बंदे से पैसे लेने थे, अगर मैं ना आता तो वो पैसे नहीं देता, इसीलिए मुझे आना पड़ा। खैर, वो सुबह गया तो शाम तक वापस लौट आ गया था। 2 रातें हमने वहाँ गुजारी, उसके बाद हम वापस आ गए। लेकिन जब वापस आए तो घर का माहौल कुछ अजीब सा था। ये छोटी बेटी ने बताया, घर में एक छोटा रेडियो था, वो नहीं मिल रहा। मैंने कहा यहीं कहीं होगा, कहीं चला गया होगा, लेकिन पूरा घर छान मारा, वो रेडियो ना मिला। फिर मैंने कहा खुद ही कहीं रखकर भूल गई है, बाद में मिल जाएगा। और इसी तरह घर से मुख्तलिफ चीज़ें गायब होने लग गई थी। मेरा अपनी भी चीज़ें गायब हो रही थी। मेरी एक ऐनक थी जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी थी तो नज़र की, लेकिन उसका फ्रेम ही खाली 15,000 का था। मेरी एक सहेली ने मुझे गिफ्ट दिया था, वो भी चोरी हो गया। घर में मेरी छोटी बेटी के लिए बड़ी मुश्किल से सोने की 2 छोटी बालियां बनाई थी, वो भी चोरी हो गई। इस घर में ऐसा तो नहीं था कि बड़ी बेटी मेरे शोहर के लिए सौतेली थी तो वो उसका ख्याल नहीं करता, इसीलिए के लिए भी चीज़ लाता था। लेकिन कभी कभार छोटी बेटी के मामले में ज़्यादा एहसास कर जाता था। लेकिन अस्मा उसकी अपनी बेटी तो नहीं थी, इसलिए शायद उससे न जान में हो जाता था। मैं बड़ी परेशान हो गई, घर की चीज़ें कहाँ गायब हो जा रही थी। ये बात अपने शोहर को भी बताई। उसने मुझे कहा तुम तो नहीं बेच देती। मैंने कहा कि मैं पागल हो गई हूँ कि घर की चीज़ें इतनी मुश्किल से बनती हैं कि मैं उनको बेच डालूं। मेरा कोई दिमाग खराब है? मैंने खुद बताया है, एक कोई रुपया जमा करके। ये मामला तो एक तरफ था, मेरी बेटी को न जाने क्या हो गया था, वो हमेशा अपने हाथ धोती रहती थी, फिर एक रोटी बनाती, तवे पर डालती, फिर हाथ धोती, खाना खाते ही अचानक से उठ जाती और 4 दफ़ा हाथ धोती। अजीब सी हालत हो गई थी, उसकी कुछ बताती नहीं थी, शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे बीमार है। मैंने पूछा कि कहने लगी कि सर में दर्द है, लेकिन मैं उसकी माँ थी, माँ को पता ही चल जाता है कि औलाद कोई बात छुपा रही है, कोई ना कोई मसला ज़रूर है। लेकिन उसकी इस तरह ध्यान कैसे देती जब घर में दूसरा इतना बड़ा मसला चल रहा है। घर की चीज़ें चोरी हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। हमारे घर को अचानक से एक साथ इतनी अजीबो-गरीब किस्म के मसले शुरू हो गए थे, समझ नहीं आ रही थी चीज़ें कहाँ जा रही है। अब तो ऐसी ज़रूरत चीज़ें भी गायब होना शुरू हो गई थी कि हम लोग खुद हैरान हो गए थे कि कहीं हमारे घर में रात के टाइम भी चोर तो नहीं आ जाता। मेरा शौहर ने तो एक दिन पूरी रात डंडा पकड़ कर जागते रहे लगातार कि घर में कोई चोर दाखिल होता है, आज मैं जब मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर पूरी रात घर में कोई दाखिल ना हुआ। फिर सुबह मेरे शौहर का मोबाइल चोरी हो गया। फिर एक दिन मेरे बेटे का एक दोस्त मेरे पास आया जिसने मुझे अपनी माँ बनाया हुआ था, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। वो आकर बैठा, मैंने चाय पानी का पूछा, उसने कहा कि घर में सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, उसे बताया कि सब कुछ ठीक है, इस घर में चोरियां बहुत हो रही हैं। पहले छोटी छोटी चीजें चोरी होती थी, अब बड़ी चोरी होती जा रही हैं। उसने कहा कि आंटी, मैं आपको यही बात बताने के लिए आया था। दरअसल आपका बेटा उस्मान नशे पर लग गया है, वो हर टाइम नशा करता रहता है। शायद वही घर की चीजें चोरी कर रहा है नशे के पूरे पैसे करने के लिए। लेकिन वो मेरे पास भी आया था पैसे मांगने के लिए। पहले तो मैंने उसे पैसे दे दिए, लेकिन उसके बाद जो मुझे पता चला कि इस काम के लिए पैसे मांग रहा है, तो मैंने उसे कहा कि इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। फिर भी उसके पास पैसे थे और वो गलत लोगों के साथ बैठकर नशा करता था। इसका मतलब कि वो पैसे कहाँ से ला रहा है? आप लोग तो देते नहीं होंगे, शायद वही चोरियां कर रहा है। मैंने उसे आज भी बड़ी बुरी आदत में देखा, इसीलिए मैं आपको बता दिया। मेरे दिल को हाथ पड़ गया कि मेरा बेटा नशे पर लग गया है और गलत लोगों की सोबत में बैठने लग गया है। क्या करूंगी मैं अब इसका? एक दिन मेरी छोटी बेटी ने मुझे आकर बताया कि बड़ी बेटी रो रही है, पता नहीं किस बात पर, और बहुत बुरी तरह रो रही है। मैंने कहा, क्या हो गया, कोई चोट लग गई उसको? तो कहने लगी कि नहीं, रात को भी रोती रहती है,
दोनों बहनों एक ही कमरे में सोती थी, इसलिए छोटी बेटी को पता ही होगा कि वो रात को रो रही थी। मैं हैरान हो गई कि क्या हो गया मेरी बेटी को। ये बेटी मुझे जान से भी प्यारी थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं फौरी उसके पास गई और मैंने कहा कि बेटा क्या बात है? तो उसने आंसू साफ करना शुरू कर दिए और कहा कुछ नहीं। मैंने कहा बहन बता रही थी तेरी के तुम रो रही थी और रात को भी रोती रहती हो। कहने लगी कि नहीं अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि नहीं कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसको बताओगी? कहने लगी कि अम्मा वो घर में मसला बना है ना, इसीलिए परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि अगर मसला बना है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बात करूंगी तुम्हारे बाप से, तुम फिक्र मत करो। पागल हो, छोटी छोटी बात पर थोड़ी कोई रोता है। अपने आप को हलाक मत करो। मेरी बेटी पता नहीं शायद झूठ बोल रही थी। वो इस बात पर क्यों रोएगी? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर। वो मेरे बार हाथ धोती और बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मैंने अपने शोहर को ये बात बताई और कहा कि इस तरह के मामला चल रहे हैं। घर में बेटा नशा पर लग गया है और बेटी की कोई समझ नहीं आ रही। हर टाइम सिसक के रोती रहती है। समझ नहीं आती कि क्या बात है। समझ नहीं आती कि उसके दिल में कोई बात रख ली है। इतनी भी उसको किस बात का दुख लग गया है तो वो उसका दर्द हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए कभी कभार सोचती हूँ कहीं इसके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा इस घर में, कहीं कोई जुल्म तो नहीं हो गया इसके साथ। जो चोर हमारे घर में आता है वो हमसे कुछ और तो नहीं चुरा कर ले गया। अब बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे शोहर ने बड़ी गौर से मेरी बात सुनी और 2 मिनट के लिए होश आ गया। उसने कहा कि तुम सारी जिंदगी अनपढ़ ही रहोगी, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही। मुझे अच्छी तरह बात समझ आ गई है। मैंने कहा कि हुआ क्या है बताओ तो सही। तो कहने लगा कि मैं अभी बताता हूँ, पहले एक जरूरी काम तो कर लूं। शाम को चाय के साथ बैठे थे। जब मैंने ये बात कर दी थी, मेरा शोहर उठा और कमरे में आ गया। मेरे बेटे को उसके गिरबान से पकड़ा और कहा कि निकल जाओ इस घर से। मेरी छोटी बेटी भी वहां आ गई और बड़ी बेटी भी दूर से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, क्यों बेटे को घर से निकाल रहे हो? बेटा भी कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया है। तो मेरे शोहर ने कहा कि नशा करता है। इस घर में तेरी जवान बहनें हैं, जिसमें से एक सौतेली है जो कि नामहरम है, और तू नशा करके इस घर में आएगा, फिर इस घर में क्या होगा? इसने कुछ कहा है तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इस लड़की की आंखों में तो देख, परेशान रहेगी। मैंने जब अपने बेटे की तरफ देखा तो उसने सर झुका लिया और रोना शुरू कर दिया, इसीलिए वो रो रही थी। मैंने तो बड़ी तरह से परेशान हो गई। ऐसा लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। मेरा अपनी औलाद ने मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया, कुछ डाला। शोहर भी अपना सर पीटने लगा और उसने भी तमाशा बना दिया। उसने कहा कि दिल करता है अपनी जान ले लूं। मेरे एक बेटा वो भी इस तरह का निकलेगा? बेशर्म इंसान, तूने जो किया है इसके लिए खुदा भी तुझे माफ नहीं करेगा। निकल जा इस घर से, नहीं तो कल को अपनी बहन के साथ भी। तौबा तौबा, मेरे शोहर की ज़बान रुक गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कि क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मेरी तो सारी जिंदगी की तरस ही गाया हो गई। घर में अच्छा भला तमाशा बन गया। मेरा बेटा बार बार कह रहा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अब वो झूठ बोल रहे हैं। और मेरी बहन को क्या कहा था कि तुम क्यों रो रही हो, तुम तो सब कुछ पता है, फिर क्यों रो रही हो? तो उसने कहा मैंने उसके साथ कुछ भी तो नहीं किया। लेकिन मेरी बेटी कुछ नहीं बता रही थी, रोती हुई कमरे में चली गई। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। मेरी छोटी बेटी उसको बुला रही थी, बार बार दस्तक दे रही थी, बाहर निकलो, आओ आप कुछ कर लाने ला अपने साथ। इधर मेरे शोहर ने बेटे को गिरबान से पकड़ा और उसको घर से बाहर निकाल दिया। मैं हैरान रह गई। बेटी को संभालते संभालते ही बेटे को शोहर ने घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा कि घर से तो ना निकालो उसको, कहाँ जाएगा? वो तो मेरे शोहर ने कहा कि अभी तो उसकी तरफदारी कर रही हो, तुम भी उन औरतों में से हो जिनको बेटी से ज्यादा बेटा प्यारा होता है। उसने तुम्हारी बेटी के साथ क्या कर डाला है?
और अब भी तुम बेटे की पड़ी है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो दोनों तरफ से लुट गई हूँ। फिर मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी, मुझे कमरे में लेकर आ गए और कहा जो हुआ उसका भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नालायक कुछ अरसे तक बाहर रहेगा, उसके बाद सब कुछ देख लूँगा। मैंने उसका क्या करना है, तुम अपनी बेटी की फिक्र करो और उससे पूछो कि वो ठीक है या नहीं। मैंने कहा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपने आज मेरी बेटी के लिए अपने बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे शौहर ने कहा कि मैं अल्लाह वाला बंदा हूँ और मैं हमेशा हक का साथ दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि मेरी अपनी औलाद है या मेरी सौतेली औलाद है। जो गलत पर होगा उसी ही सजा मिलेगी। मेरे बेटे ने जो गलती की थी इसीलिए मैंने उसे सजा दी है। आज मेरे शौहर के लिए मेरे दिल में इज्जत बहुत बढ़ गई थी। मैं समझती थी कि वो सिर्फ नाम का ही मौलवी बनता है, बाकी उसकी कोई हरकतें मौलवियों वाली नहीं थी। लेकिन आज मुझे लगा कि उसने ठीक इंसाफ किया है और वो बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी बेटी मेरे गले लगकर रो रही थी, लेकिन बता कुछ नहीं रही थी। अभी भी उसकी आंखों में खौफ था। मैंने शौहर से कहा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो मेरे शौहर हैरान था, तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है। मैंने कहा कि उसको गली में तो नहीं फेंक सकती, पहले ही वो नशा करता है, अगर उसे बाहर छोड़ दिया तो उसका क्या हाल होगा, वो तो फकीर बन जाएगा। मेरे शौहर ने कहा कि अपने उस दोस्त के घर में रहने के लिए चला गया है, वहाँ पर टाइम की रोटी खा रहा है। अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, उसको सब कुछ ठीक है। तुम सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल करो और जल्द से उसके लिए कोई रिश्ता भी तलाश करो। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, कोई रिश्ता तलाश करना पड़ूंगी, उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, मेरी बेटी की हालत ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। पहले तो वो छुप कर रोती थी, अब तो सरेआम उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जो भी उससे पूछता कि क्या बात है, कुछ बताओ तो सही, तो वो बताती भी नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि क्या मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था, तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत ज्यादा पूछा तो हामी ने सर हिला दिया, लेकिन मुंह से कुछ ना बोली। पता नहीं क्या हो गया था। मेरे बच्चों को, मेरे घर को किसकी नजर लग गई थी। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इनके नाम कर दी थी, इनकी अच्छी तरबियत करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो गया। बेटे की याद आ रही थी, उससे मिलने के लिए गई। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था जैसे उसने कुछ ना किया है, नहीं तो मुझे उसकी शक्ल भी देखनी नहीं चाहती थी। मिलने के लिए गई तो घर पर नहीं था, लेकिन जब वहां से जाने लगी तो थोड़ी देर बाद के लिए आ गया। मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैंने कहा कि गलती तुमने की है और तेवर भी दिखा रहे हो। कहने लगा मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आपको लगता है मेरे माँ बाप ही नहीं है, मेरी मोहब्बत का साथ नहीं दिया और मुझे घर से भी निकाल दिया। मैंने उसे देखा मैं नशा करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने उसकी शादी उस लड़की के साथ नहीं करवाई थी। उस लड़की की भी शादी नहीं हुई थी और वो भी मेरे बेटे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन हम उसकी शादी करवाने के हालात में अब तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने कहा कि जो तुमने हरकत की है, इसके बाद मैं कोई तुम्हारी शादी किसी से करवाऊंगी नहीं तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मेरे बेटे ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना ज्यादा कद्मवान हो जाओगे, लेकिन जिस दिन आपको हकीकत पता चलेगी उस दिन आपसे ज्यादा शर्मिंदा और कोई भी नहीं होगा। सारे रास्ते बेटे की बातों के बारे में सोचती रही कि ऐसा क्यों किया, उसने उसको देखकर ऐसा क्यों लग रहा था, वो बिल्कुल सच बोल रहा है। अगर उसके दिल में जोर होता, अगर उसने गुनाह किया होता, उसके चेहरे पर इतना इत्मीनान ना होता जितना का नजर आ रहा था। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। दिन इसी तरह गुजरने लगा। रात हुई तो अचानक मेरी आंख खुली, मेरा शौहर मेरे बिस्तरे पर नहीं था। मैं हैरान हुई कि कहाँ चला गया है। थोड़ी देर के बाद बाहर गई तो मेरे कानों ने कोई आवाज सुनी, जो कि मैंने उठकर देखा तो ये आवाज घर के स्टोर रूम से आ रही थी और ये आवाज दो लोगों की थी, एक मेरे शौहर की और एक मेरी बड़ी बेटी अस्मा की। मैंने जाकर दरवाजे के पास खड़ी हुई,
कर बातें सुनना शुरू कर दी। मेरी बेटी मुसलसल रो रही थी और मेरा शौहर कह रहा था, तेरी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फिर भी तुम मक्के जज्बात बन के रो रही हो। अपनी माँ को शक करवा कर रहेगी। अगर तेरी माँ को ये बात पता लग गई कि मैंने तेरे साथ ये सब कुछ किया है तो याद रख, मैं उसको तलाक दे दूंगा और तुझे और तेरी माँ को घर से निकाल दूंगा। मेरी बेटी मिन्नतें कर रही थी कि नहीं, मेरी माँ को तलाक नहीं देना, मेरी माँ को कुछ नहीं कहूँगी। और मेरी शौहर फरौन बनकर हंस रहा था। मैंने कदमे तले से ज़मीन निकल चुकी थी और आंखों में आंसू भर चुके थे। मेरा वजूद कांपने लगा। उसका मतलब कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करने वाला मेरा शौहर था और उसके अपना इल्ज़ाम ना आए, इसीलिए उसने अपने बेटे को ही घर से निकाल दिया। मैं बुरी तरह से चौंक गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने आसपास देखा और एक लड़की का डंडा उठाया। एक माँ को कोई भी कमज़ोर नहीं समझ सकता। रात के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मैंने दरवाज़ा खोला और सीधे जाकर अपने शौहर के सर में डंडा मारने का इरादा किया, लेकिन उल्टा उसने ही मुझे पकड़ लिया। अच्छा, तुझे सब कुछ पता लग गया है, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया। मेरी छोटी बेटी भी जाग गई। घर में अच्छा भला तमाशा बन गया। मेरे शौहर मुझ पर हाथ उठाकर जानवर की तरह मार रहे थे। मेरा बेटे उसे रोकने की कोशिश करती रही तो उनको भी धक्का दे दिया, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो हमें हैरान कर गया। मेरा शौहर मेरे ही सर पर प्रहार दिया। मेरा बेटा वहाँ आ गया और उसने आकर शौहर को एक तरफ धकेल दिया। वो पुलिस भी लेकर आया था। पुलिस ने मेरे शौहर को पकड़ लिया। हम सब ने उसके खिलाफ बयान दिया और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। मेरे बेटा मुझे अस्पताल ले गया। मेरी हालत पहले से बेहतर थी। उसकी बात से हमने बेटे से माफ़ी भी मांगी और अपनी बेटी को भी कहा कि तुमने ये सब कुछ क्यों ना बताया। उसने कहा कि वो कहता था कि तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा, तुम्हारी माँ के चेहरे पर एसिड फेंक दूंगा। वो मेरे साथ बदकिरदारी करता था। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। हमने उसको बहुत ख्याल किया और अपने शौहर पर केस वापस लेने का कोई इरादा नहीं था। मेरे बेटे को हमने कहा कि अब तुम घर के मर्द हो, तुमने हम औरतों की हिफाजत करनी है, अपने आप को संभालो। तुम जिस लड़की से कहोगे मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, लेकिन तुम अपने आप को संभालोगे। उसके बाद मेरे बेटे ने वाकई सब कुछ संभाल लिया। वो लड़की भी मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और उसने भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। जब दोनों ही एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे तो फिर हम कौन उनको दूर करने वाले, हम कौन होते हैं। मैंने अपनी बेटी की भी मंगनी कर दी और 6 महीने बाद रुखसती की तारीख रख दी। मेरा शौहर इतना फजूल इंसान निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं सकती थी। उसने जो कुछ भी किया बात गलत था, अखलाक से बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। अपने बेटे पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी बेटी को ब्लैकमेल करता था। मेरी बेटी की हालत अब भी संभली नहीं थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अब भी वो रात को डर जाती और कहती कि मैंने किसी से शादी नहीं करनी, मैं किसी को धोखा नहीं दूँ, मैं नहीं चाहती, मैं फिर उसकी शादी करना भी नहीं चाहती। मेरी शादी भी तो कम उम्र में हुई थी, फिर क्या हुआ मेरे साथ। मेरी बेटी जब मुझे कहेगी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तब भी उसकी शादी करूँगी। मेरे बेटे ने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन फिर भी जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। अल्लाह वाला इंसान कहता था, दरअसल किस तरह की हरकतें करता था। अल्लाह वाला लोग इस तरह के होते हैं। सारे मोहल्ले में उसकी बदनामी हुई। वो हमारे घर के आसपास भी नहीं आता। सारे मोहल्ले वाले मिलकर उसको मारेंगे, क्योंकि सबको पता है कि इसने अपनी बेटी के साथ सब कुछ किया है और ऐसे इंसान को मोहल्ले वाले यहाँ रहने भी नहीं देंगे। वैसे भी अब उसका यहाँ कोई काम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो कभी यहाँ आए। आखिर में यही कहूँगी कि इंसान कब जानवर बन जाए पता नहीं चलेगा। बस हर किसी पर नज़र रखनी पड़ती है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए।